दोस्तों के ज़िंदगी ने ढंग से चलाना है, खुशी से चलाना है, तो मूर्खों से आप जो है ना कभी वाद विवाद मत करो। मूर्खों से अगर आपने वाद विवाद किया, मूर्ख आपको धराशायी कर देंगे। दोस्त, एक छोटी सी कहानी। एक बार एक जंगल में शेर रहता था। तो उस शेर को वो एक गधे ने चुनौती दे दी उसको। गधे ने शेर को चुनौती दे दी, तुम मुझसे लड़ कर दिखाओ तो तुमको जंगल का राजा मानूं मैं। गधे ने बोला, तुम मुझसे लड़ कर दिखाओ तो तुम्हें जंगल का राजा समझूं मैं, तब मान लूं। उसने चुनौती दिया गधे ने। शेर गधी की बात को अनसुना कर दिया। जाने तो बोलता होगा, बोलने तो अनसुना किया दोस्त, और चुपचाप वहां से निकल गया, चुपचाप चला गया। दोस्त, आप देखे होंगे दोस्त, लोमड़ी बहुत चालाक होती है बहुत। वो छुप कर सब देख रही थी, क्या इन दोनों में बात उचित हुई। तो उसने देखा कि गधे ने शेर को चुनौती दी थी, तो उससे रहा नहीं गया और फिर शेर के पास गई वो लोमड़ी। उसने बोला, क्या बात है, आप गधे की चुनौती दी, आप उससे लड़े क्यों नहीं? गधा ने आपको चुनौती दी, आप लड़े क्यों नहीं उससे? बिना कुछ बोले चुपचाप चले आए। शेर थोड़ा गंभीर हो गया, गंभीर स्वर में कहा उसे, देखो लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूं और रहूंगा भी। जंगल का राजा हूं, रहूंगा भी। जब तक जंगल है जंगल का राजा रहूंगा। ये चीज यहाँ जंगल के हर जानवर परिचित हैं कि मैं जंगल का राजा हूं। सत्य से सभी लोग परिचित हैं कि जंगल का राजा मैं हूं। मुझे ये सत्य को सिद्ध करने के लिए दिखाना नहीं कि मैं राजा ही हूं। क्यों सिद्ध करने को, सब लोग जानते ही हैं, गधा तो गधा ही है और हमेशा जीवन पर्यंत तो गधा ही रहेगा। उसकी चुनौती को क्यों स्वीकार करना? अगर मैं गधे की चुनौती को स्वीकार भी करता हूं, इसका मतलब हुआ कि वो गधा भी मेरे बराबर का हुआ। अगर गधे की चुनौती मैं स्वीकार करता हूं तो समझो गधा भी मेरे समान हुआ, बराबर का हुआ, क्योंकि जो लड़ाई बराबर लोगों में होती है ना, गधा बराबर का हुआ हमारे। मैं गधे की बात का उत्तर देना भी अपनी इज्जत को कम समझता हूं। इज्जत हमारी उससे कम हो जाएगी उसकी बात को बताना। गधे की बात का उत्तर देना भी हमारी इज्जत कम हो जाएगी उससे, क्योंकि अपने स्तर के लोगों को उत्तर देने के लिए मुझे उसके नीचे स्तर पर उतरना पड़ेगा। मेरा जो स्तर है शेर का, उसके स्तर से नीचे जाना पड़ेगा गधे को चुनौती का उसका जवाब देने के लिए। उसके स्तर पर जाना पड़ेगा। उसके लिए नीचे स्तर पर उतरने से गधे का घमंड बढ़ जाएगा। देखो, मैंने शेर से लड़ाई किया, जब हम नीचे उतरूंगा अपने स्तर से तो गधे का घमंड बहुत बढ़ जाएगा। यदि मैं उसके सामने एक बार दहाड़ दूं तो उसकी लीद निकल जाएगी, बेहोश हो जाएगा वो गधा बेहोश हो जाएगा एक बार दहाड़ दूं तो। अगर मैं एक पंजा भी मार दूं गधे को तो उसकी गर्दन टूट जाएगी, वहीं वो धराशायी हो जाएगा। गधे से लड़कर निश्चित रूप से मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी उससे, क्योंकि जंगल के सभी जानवर जानते हैं। बोलने लगे, शेर इसने एक गधे से लड़कर जीत गया। सभी जानवर यही कहेंगे, अरे शेर ने गधे से लड़कर जीत गया, इस तरह मेरी बेइज्जती होगी। इन्हीं कारणों से मैं
चुनौती देने वाले गधे को अनसुना करके दूर चला जा रहा हूं ताकि वो गधा जीवित रह सके। लोमड़ी बड़ी चालाक और मक्कार जानवर माना जाता है उसको, लेकिन वो भी शेर की इंसानियत से उसकी विद्वतापूर्ण बातें सुन करके उसके प्रति श्रद्धा से भर गई उसकी बातें सुन करके। इसलिए दोस्त, कभी भी कहानी हमको ये शिक्षा देती है कि आपको जरूरी हो तो जिंदगी में आए दिन आपको बुद्धिहीनों से सामना पड़ेगा, जीवन में बुद्धिहीनों से सामना पड़ेगा, ये समझो आप, और सामना हो पड़ता रहेगा हमेशा। इसलिए दोस्त, ऐसे लोगों से कन्नी काट लो, साइड निकल जाओ, उसमें ही आपकी भलाई है। कन्नी काट लो और निकल जाओ वहां से, क्योंकि बुद्धिहीनों के अगर आप लगोगे प्रॉब्लम होगा। इसलिए उनसे कन्नी काट लो, आपका भी इज्जत जाएगा उसी में। इसलिए इसमें भलाई होती है कि उनसे हम धीरे से उनका रास्ता छोड़ करके सीधा निकल जाएं दूसरी जगह, उनसे कन्नी काटे। दोस्त, आप ये समझ लो, जीवन में अगर आप किसी मूर्ख से बहस कर रहे हो, मूर्ख तो बहस करने के लिए तैयार होगा ना आपसे, वो तो बहुत चाहेगा कि आप बहस करो। अगर आप मूर्ख से बहस करोगे, अपने गाल पर बैठे मच्छर मारने जैसा होगा। गाल पर मच्छर बैठा है ना, आपने मारा जोर से, चाटा तो आपको ही लगा, मच्छर उड़ जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। मच्छर मरे या न मरे, जब आपने चाटा मारा जोर से गाल पर, मच्छर मरे या न मरे, आपको एक थप्पड़ जरूर लग गया। थप्पड़ तो लग गया, मच्छर मरे या न मरे दोस्त। इसलिए मूर्खों से बहस करना जीवन में छोड़ दीजिए। मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं, अगर उनके बहस करने के चक्कर में अपनी इज्जत को मटिया मेट करो मत जीवन में, ये ध्यान रखो। मूर्खों को अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड कर दो, उनके प्रश्नों का उत्तर मत दे दो, और रास्ता धीरे से कन्नी काटो, निकल जाओ दोस्त। धन्यवाद।